25 जुलाई से जो अनिश्चितकालीन अनशन होना है जंतर मंतर के ऊपर, उसके लिए पुलिस ने परमिशन मना कर दी है कि 25 जुलाई से अनशन नहीं हो सकता। अब दो चीज़ें हैं, उसमें ये भी लिखा है कि आप हमसे पुलिस से मिलें और मिलके कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। हमारे लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, अभी हम लोग समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है। लेकिन दो तीन मुद्दे निकलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जनतंत्र में रहते हैं, हम पुलिस प्रशासन, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। पुलिस मनमाने तरीके से इसको कैसे मना कर सकती है? उसमें चिट्ठी में लिखा है कि उस वक्त मॉनसून सेशन चल रहा होगा, तो इसीलिए आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। तो हम ये जानना चाहते हैं, एक तो कि क्या हमारे सांसदों को इस देश की जनता से डर लगता है? अगर देश की जनता जंतर मंतर पे इकट्ठा होना चाहती है, तो क्या सांसद चाहते हैं कि वो 5 किलोमीटर दूर जाए? अगर हमारे देश की संसद और हमारे देश के सांसदों को हमारे देश की जनता से डर लगने लग गया है, तो मुझे लगता है ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज, पुलिस वाले कहते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा भारी संख्या में भीड़ आ जाएगी। अगर ये पूरी दिल्ली पुलिस उस भीड़ को नहीं संभाल सकती, तो आतंकवादियों को क्या संभालेगी? हमें तो लगता है ऐसे पुलिस कमिश्नर को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि जनता को नहीं संभाल सकते। और तीसरी चीज, पिछली साल अगस्त के महीने में लाखों लोग आए थे, किसी ने हाथ उठाया, किसी ने पत्थर फेंका, इतने शांतिपूर्ण लोग। मुझे लगता है इस देश के लोग शांति प्रिय हैं, इस देश की पुलिस हमारे देश की समस्या बन गई है। और तीसरी चीज कि ये पुलिस कमिश्नर ने परमिशन मना नहीं की है, ये चिदम्बरम साहब ने परमिशन मना की है। चिदम्बरम साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनका नाम इन 15 मंत्रियों में है, उन्हीं के खिलाफ ये अनशन हो रहा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये अनशन हो। इस अनशन को रोकने के लिए वो पूरी अड़चन अड़ाना चाहेंगे। तो हम चिदम्बरम साहब को कहना चाहते हैं कि अगर आप ये अनशन नहीं होने देंगे और आपको लगता है कि इससे हम कोई झुक जाएंगे, तो अनशन तो 25 जुलाई से होगा, चाहे जेल में होगा कि जंतर मंतर में होगा, ये चिदम्बरम साहब तय करेंगे। जाते वक्त अंबाला से होते हुए जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग जाते वक्त अंबाला से होते हुए जाएंगे। उसके बाद अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है, लेकिन पंजाब की टीम जो है वो गांव-गांव में जाएंगी, शहर-शहर में जाएंगी और जनता को इस पूरे मुद्दे के बारे में जागरूक करेंगे। 25 तारीख को अभी पुलिस ने आपको अभी परमिशन नहीं दी है, अभी क्या कहना चाहोगे उसके लिए? मैंने अभी सब बताया उसके लिए। अभी रिकॉर्डिंग अभी चली है ना? अरे उस टाइम आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे? नहीं, हम लोग काफ़ी आवाज़ थोड़ी वो हो रही थी ना। 25 जुलाई से हमने अनशन के लिए 25 मई को अप्लाई किया था दिल्ली पुलिस को। आज दिल्ली पुलिस ने 1.25 महीने के बाद उस परमिशन को मना कर दिया। उस परमिशन में ये लिखा है कि आप पुलिस से मिलिए और मिलके समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। हम लोग ज़रूर मिलेंगे, हमारा पुलिस से लड़ाई झगड़ा नहीं है, और मिलके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस चिट्ठी में लिखा है कि ये परमिशन इसलिए मना की जा रही है क्योंकि उस वक्त मॉनसून का सत्र चल रहा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे देश के सांसदों को जनता से खतरा पैदा हो गया है, जनता से डर लगने लग गया है? जिस देश की संसद और जिस देश के सांसदों को खतरा पैदा हो जाए जनता से, उस दिन वो संसद जो है और वो सांसद जो हैं वो जनता के नेता नहीं रहते, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं रहते। ऐसा ये देश, ये जनतंत्र के लिए खतरा है बहुत बड़ा। दूसरी चीज़, हम लोग तानाशाही में नहीं रह रहे। पुलिस मनमाने तरीके से हमारी इजाज़त को मना नहीं कर सकती, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और तीसरी चीज़, हमें ये पूरा यकीन है कि इस परमिशन को मना करने के पीछे चिदम्बरम साहब का हाथ है, क्योंकि चिदम्बरम साहब भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। 15 मंत्रियों की लिस्ट में उनका भी नाम है, और 25 जुलाई से जो अनशन होने वाला है वो उनके खिलाफ है। इसलिए वो कभी नहीं अलाउ करेंगे कि हमारा अनशन हो। लेकिन हम चिदम्बरम साहब को ये कह देना चाहते हैं कि वो जितनी मर्जी अड़चनें डालें, हम लोग हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 25 जुलाई से अनशन होगा, वो जेल में होगा कि जंतर मंतर में होगा, ये चिदम्बरम साहब तय करेंगे। रामदेव जी सहयोग दे रहे हैं 25 तारीख? बिल्कुल दे रहे हैं, 25 तारीख से वो भी सहयोग देंगे। कोई डिफरेंसेस नहीं है जी किसी के साथ। president is unfair because only politicians are allowed to participate in it. Secondly, जो minister
ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ प्रणब मुखर्जी? बिल्कुल हमारा ये मानना है कि यूपीए ने और जिन जिन पार्टियों ने प्रणब मुखर्जी साहब का समर्थन किया है उन्होंने देश के साथ धोखा किया। सौदेबाजी चल रही है। सुबह मुलायम सिंह जी कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, शाम को कहते हैं प्रणब मुखर्जी। क्यों भाई? 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? सौदेबाजी हो गई, कुछ ना कुछ डील हो गई। पता तो चले किसकी क्या डील हो रही है। देश का राष्ट्रपति ऐसे चुना जाएगा? सौदेबाजी करके चुना जाएगा? और ऐसे लोगों को जो लोग जिस ऐसे व्यक्ति प्रणब मुखर्जी साहब जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा? हमारे उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर दाग होगा, प्रधानमंत्री पे दाग होगा, 14 मंत्रियों पे दाग होगा, देश की 162 सांसदों पे दाग होगा, पूरी सरकार दाग ही दाग से भर जाएगी। एनजीओ डिमांड कर रही ने भी पॉलिटिशियन ਲਈ कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए है। पॉलिटिशियन जे प्रेसिडेंट के इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं। देखिए ये मामला जो है ये राष्ट्रपति के सिलेक्शन का है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा तो था कि भ्रष्ट आदमी जो है वो नहीं बनना चाहिए। डू यू थिंक संघवाजी इज द राइट कैंडिडेट? वी आर नॉट सेइंग दैट। ऑल दैट वी आर सेइंग इज कि जो आदमी साफ सुथरी छवि का, अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो पहले आरोप ठीक करवा के आए, पहले जांच करवा के आए, उसके बाद बने। Since you are saying Mukherjee is having some serious corruption charges, so at present because दोनों race We are not commenting on who is right and who is wrong. That is for the honorable parliamentarians to decide and the MLAs to decide. That they will decide. What we are saying is कि प्रणब मुखर्जी साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जांच होनी चाहिए। की मजबूरी हो सकती है सरकार दी भी प्रणब मुखर्जी का कैंडिडेट? ये सरकार हर जगह कमजोर लोगों को बिठा रही है, ऐसे लोगों को बिठा रही है जो भ्रष्टाचारी हैं, और उसकी गर्दन कुछ लोगों के हाथ में उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो उनको ये भ्रष्टाचार को इस्तेमाल करके जो मर्जी करवा लो अब उसके बाद उनसे। आपका कहना आम आदमी को राष्ट्रपति के लिए चुना, आम आदमी में से चुना चाहिए ईमानदार को? उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा है। वो एक बड़ा डिबेट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, उसके कई मॉडल्स हैं। केजरीवाल साहब आपने हर पार्टी का अगेंस्ट बोला, पंजाब में है यहाँ की जो रूलिंग अकाली बीजेपी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हमने तो सबके, वो भी उनका भी यही हाल है, वो भी सौदेबाजी करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनके खिलाफ तो भ्रष्टाचार के इतने मामले निकले हैं, वो क्यों नहीं लोकायुक्त पास करते? लोकायुक्त बिल वो इसीलिए पास नहीं करते क्योंकि वो आधे जेल चले जाएंगे फिर। नो वन इज सपोर्टिंग आवर कैंपेन। अगर सपोर्ट करें, अगर वो सपोर्ट करते हैं, हमें स्टेटमेंट चाहिए, हमें लोकायुक्त चाहिए। अगर वो वाकई हमें सपोर्ट करते हैं तो एक सख्त लोकायुक्त कानून पास करें पंजाब में, हम उनकी तारीफ करेंगे। इफ दे आर सीरियस अबाउट सपोर्ट। ये सपोर्ट जो है ये दिखावा है, ये सपोर्ट जो है ये धोखा है।